अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगन और मेहनत के साथ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, 50 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 7, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? बी एन राव, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। 22 जनवरी 1947, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और कितने प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान सभा का पहले अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? नौ दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर, यानी क्वेश्चन संख्या 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था?
22 जुलाई 1947। यानी क्वेश्चन संख्या 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 26, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में, यानी प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 28, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 29, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 30, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 31, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? सीमित सरकार, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 32, मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन के संविधान से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 34, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली के संविधान से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 35,
भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 36। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 37। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश के संविधान से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 38। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका से, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 39। एक शासक केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? कनाडा से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 40। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 41। निम्न में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 43। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 44। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देश्य का प्रस्तावना, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 46। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्रता की जन्म कुंडली कहा है? के.एम. मुंशी ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 47। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 48। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 49। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 50। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना से, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।